स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। दूसरी बात ये है कि राइटिंग तो आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया लिखी हुई है मैंने, लेकिन समझने की कोशिश करो कैसे लिखा हुआ है। वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली बात तो क्यूबिक पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 3 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब भी बात करेगा कोई x की पावर 3 है। ये कह रहा है कि उनके जो जीरोज हैं ये इनके साथ दिए हुए हैं, मतलब 1/2 इसमें रखूँ ना तो इसका आंसर 0 आएगा, 1 रखूँ तो इसका आंसर 0 आएगा, और -2 रखूँ तो इसका आंसर 0 आएगा। ये कह रहा है ये वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ जो नीचे यहाँ पर साथ में इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको रखने पर पॉलिनोमियल में इनकी वैल्यूज को रखने पर इनका आंसर 0 आने वाला है। ये अभी लाइन में बाद में क्लियर करता हूँ कि वो कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज के साथ में जो रिलेशनशिप है ना वो आपको मैं बताता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं कि ये क्या कहने वाला है। पहले हम यहां तक की वर्डिंग क्लियर कर रहे हैं। जीरोज का मतलब x की वैल्यू 1/2। मान लो ये कोई भी px का कोई पॉलिनोमियल है, आपको ऐसे सॉल्यूशन बनाना है पेपर में ना, इसका इस तरीके से लिखना है। इसको यहां पर क्या करना है, px ले लिया, यहां पर वैल्यू दी हुई है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो x की जगह पर हम 1/2 पुट करेंगे। x जहां जहां दिखाई दे रहा है, x यहां दिखाई दे रहा है, 2 रखा, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे प्लस फिर यहां पर 1/2, यहां पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, -5 इंटू 1/2 प्लस में 2। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो इसका जो पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया, जो हम अभी पॉलिनोमियल सॉल्व करने वाले थे भाई, इसका आंसर अगर 0 है तो ये इसका जीरोज बन जाएगा। जैसे कैसे, हमने अगर इसको डिवाइड मारा 2 4 जा 8 तो 1/4 आ रहा है, प्लस 1/4 आ रहा है, माइनस में 5/2 आ रहा है, प्लस में 2 आ रहा है। इसका एलसीएम यहां से लिया तो 4 हो गया। 4 1 जा 4 1, ये तुम्हारा फिर 1, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस में 2, ये आ रहा है ना। अब वैल्यू कितनी आई, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ रहा है 2 और 1 3 और 1 4, 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2। इसका आंसर तो 0 आना चाहिए था। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर वैल्यू मिली 2, 1/2, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, यही है ना क्वेश्चन, तो यही है ना 2x³ प्लस x² माइनस में 5x प्लस 2, तो 1/2 पुट किया तो वैल्यू मिल रही है 2/8। यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1/4, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है माइनस में 5/2 और प्लस में कितना मिल रहा है, प्लस में 2 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा हाँ इसके नीचे तो 1 है ना, 4 2 जा 8 आ जाएगा ना, तो वैल्यू कितनी मिल रही है 8, तो ये कितना हो गया 10, ये हो गया 10 माइनस 10 अपॉन में 4, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो ये इसका एक पॉलिनोमियल है, मतलब इसका एक जीरोज है ये, है ना। पहले ये वाला हो गया px में। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसको जैसे ही हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो px का कोई पॉलिनोमियल है, px की वैल्यू कितनी दी हुई है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 1, तो p पर क्या रखना था 1, तो यहाँ पर 2 आता, 1 का क्यूब हो जाता प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस में 2। x की जगह पकड़ो और x की जगह पर 1 जो भी दे रखा है 1/2 या 1 दे रखा है उसको शुरू हो जाओ करने के लिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर -5 प्लस 2, 2 और 2 4 और 1 5 प्लस 5 माइनस 5, आंसर कितना है 0, तो ये इसका भी एक जीरोज है। अब पुट करते हैं माइनस में 2, ये भी जीरोज कर दे रहा है, सही है। तो पहला वाला ये आपको पुट करते जाना है, आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सोल्व हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना,
जिसको ज़्यादातर बच्चा छोड़ देता है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर पेपर भरा हुआ है आपका, तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल करने कैसे हैं भाई, ये हमें पता होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी, और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे भी पेपर में। यहाँ पर जैसे हमने -2 रखा, यहाँ पर px रखा, तो px की वैल्यू कितनी है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू हो गई -2, यहाँ 2 रखा, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, वैल्यू मिलेगी 2। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी -8, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी माइनस में 4, माइनस माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस में 5 2 10 प्लस 2, ये वाली वैल्यू कितनी मिली -16। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी -2 पुट होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ रहा है -16 और ये कितना आ रहा है प्लस में 16, आंसर क्या हो गया 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब देखो 1/2 रखने पर 0 हुआ, 1 रखने पर 0 हुआ, और -2 रखने पर यहाँ पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो मेरे भाई अब बात करते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो समझेंगे। इसको नाम देते हैं अल्फा, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, इसको नाम देते हैं अल्फा, इसको नाम देंगे बीटा और इसको नाम देंगे गामा। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो जरा, हमने लिखा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने ये लिखा, इन तीनों को ऐड करो जरा। यहाँ पर वैल्यू मिली 1/2, यहाँ पर प्लस में 1 और ये माइनस में 2, इसके नीचे 1 रख लो, इसके नीचे 1 रख लो। एलसीएम जिस टाइम पर आप लोगे तो 2 1 या 2, 2 एलसीएम हो गया, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 1 मिलेगा, फिर यहाँ 2 मिलेगा, फिर यहाँ 2 2 2 जब 4, वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 1 3, 3 - 4/2, आंसर आ रहा है -1/2। अब इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, -1/2 आनी चाहिए थी। ये तो उसने पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इन जीरोज के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर ax³। मैं आपको देखो थोड़ा सही से दिखाता हूँ ये क्या दिया हुआ है, आप एक बार सही से बेसिक समझ जाओ, बाकी की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा ax³, यहाँ पर लिखा हमने bx², यहाँ पर cx और प्लस में क्या रखना है d। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अब b निकालने का तरीका क्या है भाई, x² से x² कट जाता है और यहां पर जो वैल्यू मिली, यहां पर तो वैल्यू 1 मिली, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी -1। x³ से x³ कट जाता है तो a की वैल्यू कितनी हुई 2, तो यहां पर रख दी 2, आ रहा है ना -1/2 यहां से, ये होता है इसमें। अब चलते हैं आगे, अब क्या करना है, अब होता है अब दोनों का क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है c/a -b/a, पहला नेगेटिव, b/a -b/a, अगला फिर पॉजिटिव और फिर इससे अगले वाला फिर नेगेटिव, अल्फा बीटा। अब देखो c/a छोड़ो, अभी पहले ये समझो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, गामा की वैल्यू कितनी है -2, गामा की वैल्यू कितनी है -2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 1/2, यहाँ पर -2 मिलेगा, 2 से 2 जाएगा, यहाँ पर कितना मिल रहा है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 रखा, इसके नीचे 1 रखा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, 2 2 जा 4 -4, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी -2, 4 और -2 6, 6 - 1 कितना हुआ -5/2, यही हमारा आंसर हो जाता। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की फॉर्मूला है c/a। अब जरा c/a पर चलो, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर वैल्यू क्या रखी है हमने 5, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और ये वाली वैल्यू कितनी थी -, तो इसको क्या रखना था -।
यहाँ पर माइनस है ना, -5x है तो माइनस रखना था। c/a की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। इनमें रिलेशन ये है, मान लो पहली बात तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर देख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को अगर हम देख रहे थे तो या तो हमें रूट पता होने चाहिए, और फिर या हम सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a। तो भाई चाहे तू ऐसे कर चाहे तू ऐसे लिख, तेरा आंसर सही आएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर हमने देखा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां पर वैल्यू बनती है जो अभी पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो 1/2 इंटू में क्या करना है 1, इंटू में क्या करना है माइनस में 2, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 कटा, वैल्यू कितनी आ रही है -1। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है -d/a। अब d की वैल्यू देखो, d में वैल्यू कितनी बैठी है 2 रख दिया। यहां पर वैल्यू कितनी बैठी है, a में वैल्यू कितनी बैठी है 2। यहां पर वैल्यू क्या है माइनस, यहां फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो ये -2 से 2 काटा तो आंसर कितना आ रहा है -1। क्या -1 नहीं आ रहा था, आ रहा था। ये रिलेशनशिप है इन जीरोस के बीच, हर एक के वैल्यूज के बीच ये है। कोएफिशिएंट ऑफ ईच केस, हर एक केस में कोएफिशिएंट कितना है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है। ये करते जाना था हमें, इसमें हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। तीनों मतलब इस एक्सरसाइज में सारी कहानी क्यूबिक पॉलिनोमियल पर चलती रहेगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में याद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। या तो पहले से ये जीरोस पता होंगे, ये जीरोस पता होंगे तो ठीक है भाई, इन जीरोस को इसमें रख दे, वो जीरो कर देगा। तुझे नहीं पता है, अगर तुझे जीरोस का नहीं पता है तो पता कर लेंगे, वो कैसे करेंगे वो आगे समझाता हूं। 1-2 न्यूमेरिकल जरूर होगा इस वाली एक्सरसाइज में। Find the cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and उनका मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो आपको 2 दिया हुआ है, ये एक तरीके से आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है। यहां पर ये -7 जो आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। और यहां पर अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो ये अल्फा बीटा गामा हमें यहां पर ये वाली वैल्यू दी हुई है। अब मेरे भाई हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए वो पॉलिनोमियल होता ही इस फॉर्म में है कि मुझे सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d चाहिए। ये हमें चाहिए, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, a b c d की वैल्यू चाहिए, ऐसे समझना है हमें। अब हमें करना है क्या है, हमें करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को हम लिखेंगे -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2, इस वजह से यहां पर लिख दिया माइनस में b/a, और इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब करते हैं आगे। हमें क्या पता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू है माइनस में b/a हो गई, यहां पर कितना आ जाएगा c/a हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है -7 और यहां पर दिया हुआ है c/a। अब आ जाओ यहां पर, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -d/a। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है -14 और यहां पर वैल्यू है -d/a। इसका मतलब अगर यहां पर a की वैल्यू को 1 माना जाता, a की वैल्यू को अगर 1 माना जाता तो बाकी की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई है फटाफट से। हमें यहां पर अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां से हमें लिखना यह है कि भाई इफ a इक्वल टू अगर 1 है, a इक्वल टू अगर 1 है
तो b की वैल्यू यहां पर -2 मिली। a की वैल्यू अगर यहां पर 1 है तो माइनस माइनस प्लस, d की वैल्यू यहां पर हमें 14 मिली। a की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू हमें यहां पर कितनी मिली, माइनस, c की वैल्यू हमें यहां पर माइनस में 7 मिली। उठा करके ये वाली वैल्यूज को इस वाले पॉलिनोमियल में सेट कर देना था, उठा करके इस वाली वैल्यू को भाई सेट कर देना था। इसमें क्या चल रहा है ये देखो, यहां पर लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू कितनी है, 1 रख दिया, x³। b की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2, यहां पर x² आ गया। c की वैल्यू कितनी है, माइनस में 7, माइनस में 7 रख दिया, x आ गया, मतलब यहाँ प्लस है या माइनस है ऐसे रख लो। d की वैल्यू कितनी है, 14। भाई यही कोई पॉलिनोमियल x के क्यूब में कोई भी पॉलिनोमियल बन चुका है। इसको हम लिखेंगे x³, यहाँ लिखेंगे -2x², यहाँ -7x प्लस में 14। ये वाली वैल्यू हमें px का कोई भी पॉलिनोमियल मिल चुका है। ये करते जाना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है उसको करते हैं। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी। पॉलिनोमियल मतलब जीरोज, मैं बार बार बोलता हूं आपको, जीरोज ये a माइनस बी a और a प्लस बी आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि ये यहां पर क्या दिया हुआ है, अल्फा, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बीटा, और ये यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है, जीरोस इनके आपको दिए हुए हैं। हम इनके साथ इसमें से रिलेशन बना लेते हैं। पहले हम यहाँ पर अपना px का पॉलिनोमियल लिखेंगे, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है, ढंग से समझना है कैसे कैसे चल रहा है। px की वैल्यू दी हुई है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसके यहां पर क्या लिख देना था, यहां पर क्या कर देना था, यहां पर कर देना था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। भाई इसको बड़े में लिख लेते हैं थोड़ा इस बार ना, क्योंकि abc उसमें यूज है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल लिख लेते हैं b और यहां पर कैपिटल लिख लेते हैं c, ऐसे। इसका मतलब यहां पर कैपिटल A की वैल्यू 1 है क्योंकि x³ से x³ गया। B की वैल्यू यहां पर कितनी है, B की वैल्यू यहां पर -3 है, और C की वैल्यू को अगर देखा जाए तो C की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू को भी देखा जाए तो D की वैल्यू भी 1 है। अब हमें ABC की वैल्यू पता करनी है, मतलब AB की वैल्यू पता करनी है, ये जो हमें AB दिए हुए हैं। अब करना क्या है, करना ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ जो वैल्यू दी हुई है ना भाई, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां पर करना क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है -b/a। कैपिटल लिख लें, यहां कैपिटल B और यहां पर A, ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा a माइनस बी, बीटा a, गामा a प्लस बी। b की वैल्यू कितनी है, माइनस में, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर प्लस लिखना था, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो भाई यहां b से तो b कट गया ना, यहां पर 3a आया, वैल्यू कितनी आई 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। हो तो गया ये प्रूव क्या मतलब, इसकी वैल्यू तो आ गई ना, a की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू है c/a। अब अल्फा बीटा a माइनस बी, ये a अल्फा बीटा। अब आ जाओ बीटा गामा, a इंटू a प्लस बी, और गामा अल्फा a प्लस बी, और अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1, वहां से 1 ले ली, और a की वैल्यू भी कितनी है 1। अब देखो a की जहां पर वैल्यू है ना 1 रखते चले जाओ, 1 माइनस बी 1, यहाँ 1 प्लस बी, यहाँ पर कितना है प्लस,
यहाँ 1 प्लस बी, यहाँ पर 1 माइनस बी इक्वल टू कितना है 1। अब यहाँ पर लिखा 1 माइनस बी, यहाँ पर लिखा 1 प्लस बी, यहाँ पर लिखा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी से एक बी कटा, वैल्यू 1 और 1 2 और 3, माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, तो बी पर रूट लगा दिया और बी की वैल्यू रूट में प्लस माइनस 2, प्लस में √2 और बी की वैल्यू कितनी माइनस में √2। इसका आंसर हो गया, ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना, सही, बढ़िया क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। यहां पर दिया हुआ है इफ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 4 क्यूब 2x और 0, है ना भाई, बात समझ में आई। इसका मतलब हो क्या रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आप अगर जाना नहीं चाहते हो, आपका मन नहीं कर रहा है कि वो पढ़ने के लिए, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो भाई ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल पहले से सेट करके बता चुका हूं कि ये 2 रूट उसको पहले से पता हैं, उसके 2 जीरोज उसको पहले से पता थे। यहां पर पावर कितनी है 4, कितने रूट आने चाहिए 4 रूट आने चाहिए, तो 2 तो पहले से ही पता थे, तो 2 और निकालने हैं ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है x, यहां पर अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x रेज टू द पावर 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35। एक x की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस √3, एक x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस में √3, एक x का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक x का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब इनके 2 रूट दिए हुए थे तो हमें ये वाली वैल्यू इधर गई होगी, ये वाली वैल्यू इधर गई होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया है, मैं दोबारा दे सकता हूं उसको। मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे दिया था कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के अगर हमें जीरोज पता करने हैं तो हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 हो जाता, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 आया, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 आया। इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -2 मिली और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली -3, तो ये हमें 2 वैल्यू मिली। इसका मतलब इससे पहले ये वाला जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है, ये वाला पहले ये ऐसे रहा होगा मेरे भाई, तभी तो जा करके ये ऐसे बना है। वही काम यहाँ हो रहा है, पहले ये ऐसे लिखा हुआ है x माइनस, ऐसे ब्रैकेट बनाओ 2 प्लस √3, ऐसे बनाओ, फिर यहाँ पर क्या करना है x माइनस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ 2 माइनस √3, ये दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर a माइनस बी बन जाता और यहां पर क्या बन जाता a प्लस बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये बन जाता तो यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो उसके अदर जीरोज भी हमें पता चल जाएंगे। वो कैसे कैसे करना है वो देखो। तेरी आशिकी मेरे दम से, भाई इतना बुरा मत गा, वो रूट पटांग गाने मत गाया कर यार, सीधे सीधे गाने गाया कर। चलो ठीक है, देखो यहां पर वैल्यू क्या करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां पर हमें क्या करना है x स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात, -2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे। x स्क्वायर करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रखना, ये माइनस करते हैं, यहां पर आएगा 4 क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, मतलब 4√3, ये हम यहां पर कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहां पर मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 7 माइनस में 4√3, ये हमें यहां से मिलने वाला है ना, ये हम करने वाले हैं। x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 2 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस √3, भाई गड़बड़ हो गई है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। यहां पर हमें x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये b कंप्लीट नहीं है, गड़बड़ है ये यहाँ पर 2 प्लस √3 है, मैंने गलत देख लिया, 2 प्लस √3 है, गाना गा लिया ना,
गाने गा करके दिमाग गाने में चला गया। भाई इसी वजह से कहता हूँ डाइवर्ट मत हुआ करो, सीधे सीधे ऑफलाइन वीडियो पढ़ो, रावत ट्री की टीचर की ऑफलाइन वीडियो पढ़ो, जिससे कि नेट वेट बंद रहेगा, वरना नेट पर ऐसे ही गाने चलेंगे जैसे मैंने अभी गाना चलाया और बंटा डार हो गया, मेरा भी बंटा डार हो गया, है ना। इसका कैलकुलेशन करते हैं सीधे सीधे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लग रही है, मेरा ध्यान गलत चला गया ना इसमें। चलो देखो यहां पर जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर हमें करना क्या था, ये x से मल्टीप्लीकेशन करता तो यहां पर कितना मिलता एक्स स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो इस तरीके से मिलने वाला है। जब हम इसका कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भाई हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, पहला इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, मतलब वही बच्चों वाला काम वहां तुम्हें करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाई बाकी के रूट निकाल करके दे देगा। कैसे दे देगा वो देखो, x की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर 138x माइनस में 35। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन यहां पर करेंगे। वैसे ये तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम सेकंड वाली एक्सरसाइज में भी, लेकिन कर लेते हैं। भाई तू मेरे नीचे कैसे फंस जाता है हर बार आकर के। यहां पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 मिलेगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे तो माइनस में 4x क्यूब मिलेगा, और जब यहां पर 1 कर से मल्टीप्लीकेशन है तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यहां पर क्या करना है, माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, गया काम से। यहां पर क्या मिलेगा, माइनस में 2x क्यूब मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा 27x स्क्वायर मिलेगा, और 138x माइनस में 35। अब यहां आ जाओ, यहां पर क्या लिखना था, माइनस टू मल्टीप्लीकेशन करता तो माइनस में 2 और एक x की और जरूरत है, तो यहां पर माइनस में 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस में 2x, यहां करेंगे प्लस, यहां करेंगे माइनस, यहां करेंगे प्लस, ये गया काम से। ये कितना हुआ, माइनस में 35x स्क्वायर, यहां पर कितना हुआ 140, और यहां पर कितना हुआ 35। अब तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है, माइनस में 35 सिर्फ, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस में 35x स्क्वायर, 35 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 140x, वो भी माइनस माइनस प्लस, 35 वो भी माइनस, इसका प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गए और ये जीरो हुए, क्योंकि ये इसका फैक्टर ही था मेरे भाई। और तुझे अब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल 0, 35 के ऐसे फैक्टर की 2 मिले, 7 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35, तो ये x यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन लिया तो x माइनस 7, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर x माइनस 7, ये आ जाएगा x माइनस 7, ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। और 2 रूट पहले से ये पता थे, 4 रूट मिल गए। यही कहानी कहने के लिए कह रहा था वो, बस ये करते जाना है। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, मेरे ख्याल से लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है मार्केट के अंदर, अब मार्केट के अंदर नहीं एनसीईआरटी के अंदर, हाँ चलो ठीक है। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई दूसरा एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ओए होए, किससे डिवाइड करवा दिया, k भी लगा दिया भाई। कह रहा है कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। डिवाइड किससे करना है, x प्लस a से। फाइंड क्या करना है, k, और फाइंड क्या करना है, a। अच्छा न्यूमेरिकल है, बढ़िया बेहतरीन न्यूमेरिकल है। जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाई ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं यार इनके दिमाग में ना, जो लिखते हैं। पर सारा लोड तो हमारे ऊपर है, करते रहो बच्चे, मरते रहो। चलो करते हैं।
यहां पर वैल्यू क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। भाई न्यूमेरिकल मुझे बहुत सही लगता है, ये चाहे मेरे से हो या ना हो, तुमसे हो ना हो, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल बहुत सही लगता है। इज डिवाइडेड बाई दूसरा एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x प्लस k। रिमाइंडर दे रखा है कि रिमाइंडर बनेगा x प्लस ए, तो फाइंड करना है k और फाइंड करना है a की वैल्यू। और वो कैसे करनी है वो देखो जरा, हमें ऐसे करना है भाई, x², यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और यहाँ से हम करना शुरू कर रहे हैं x² माइनस 2x प्लस k। थोड़ा सा दिमाग यहीं पर रहेगा, इधर उधर दिमाग नहीं भटकना चाहिए जब तक ये क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस में 25x प्लस 10। अब करना क्या है, यहां पर पावर कितनी है, x की पावर 4, तो मेरे भाई तुझे यहां पर x² लिखना था। जैसे तू x² लिखेगा, ये बात तो तुझे बहुत पता है, अभी नॉर्मल चल रही है अभी कहानी। x² के साथ मल्टीप्लीकेशन x की पावर 4, x² का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 के साथ, तो माइनस में 2x क्यूब और यहां पर कितना लिखना था, kx²। अब होगी बात शुरू, तो नहीं जो होनी चाहिए, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर माइनस में 4x क्यूब मिलेगा और यहां पर अगर हमने x² कॉमन लिया तो ये 16 माइनस में k मिलेगा। ध्यान से देखो, x² बाहर चला जाएगा और 16 माइनस k मिलेगा, माइनस में 25x प्लस में कितना मिल रहा है, 10, ये हमें मिलने वाला है। अब ये देखो यहां पर वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 4x क्यूब। मेरे भाई यहां पर लिख दे माइनस में 4 और यहां पर लिख दे x। जैसे तूने यहां पर लिखा तो माइनस में 4x क्यूब मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा और यहां पर कितना मिलेगा तुझे, 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x²। और फिर ये यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन करेगा तो यहाँ पर मिलेगा तुझे माइनस भाई 4kx, वो भी नेगेटिव। अब यहाँ आ जाओ, ये प्लस मिलने वाला है, ये माइनस मिलने वाला है, ये प्लस मिलने वाला है, ये कट गया। अब वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर जैसे ही तूने यहाँ पर x² कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 16 माइनस k माइनस में 8। और यहां पर वैल्यू कितनी मिलने वाली है, यहां पर देखें तो यहां पर भाई x कॉमन है, यहां पर मिलेगा तुझे 4k माइनस 25 प्लस 10। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना इसको, वैल्यू कितना है, 16 माइनस 8, तो वैल्यू कितनी मिली, 8 मिली। दोबारा से करते हैं, यहां पर वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 8 माइनस k, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पर 4k माइनस 25 प्लस 10, 8k, यहां पर x² तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे कुछ करने की, तो यहां पर x², यहां पर 8 माइनस k आया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता तो ये माइनस में 2 मिलता, ये x लिखो पहले, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर जाएगा तो ये 16 माइनस में यहां पर 2k लिखा जाता, 16 माइनस में 2k लिखा जाता और साथ में यहां पर k मल्टीप्लीकेशन करता तो यहां पर आ जाता 8k माइनस में k², 8k माइनस में k² और बस ये लिख जाता। यहां पर क्या करना है, यहां माइनस आता है, यहां प्लस आता है, फिर यहां माइनस आता है, ये दोनों कट जाते। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से पहले x बाहर ले जाओ, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 16, ये कितना है 2k, 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, यहाँ पर 2k लिख दो, 16 माइनस 25, 2k माइनस में 9। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस डालो, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, माइनस का k² तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 8k हो जाएगा और ये प्लस का 10 है, इसको ऐसे लिखा। अब करना क्या था, करना ये था मेरे भाई कि इसमें हमें जो रिमाइंडर है वो हमें मिलता कितना है, वो तो हमें x प्लस a मिलता है, उसने ये बात कही, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा रिमाइंडर क्या मिलता है, वो ये मिलता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर x लिखना है, यहाँ 2k माइनस 9 लिखना था और यहाँ पर प्लस में k²
-8k + 10 लिखना था। यहां पर लिखेंगे हम कोफिशिएंट कंपेयर, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर लिखेंगे। और कोफिशिएंट कंपेयर कैसे कैसे होगा भाई, ये देख लेते हैं किस तरीके से होता है कोफिशिएंट कंपेयर। ये कुछ बात तुम्हें एक नई सुनने में आ रही होगी, कोफिशिएंट कंपेयर। ध्यान से सुनो इस बात को। हम कर क्या रहे हैं भाई, यहां से x की पावर 1 देखते तो इधर भी x की पावर 1 ही देखते हैं, कहां बैठी है, अच्छा ये बैठी हुई है, ऐसे करना है, ये उठाते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर में ये x उठा, इधर से ये x उठा, यहां पर वैल्यू आई 2k -9। इसका मतलब x से x कट जाता तो वैल्यू इधर 1 मिलती, तो यहां 2k -9 मिलेगा। तो 2k इक्वल में 10 आया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। खत्म। अब आ जाओ कांस्टेंट वैल्यू पर। भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो a इक्वल टू होगा k² -8k + 10। तो a की वैल्यू कितनी है, यहां पर k की वैल्यू हो जाती 5, 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10, यहां पर 25 -40 + 10, 35 माइनस में 40, a की वैल्यू आ रही है -5। यही मेरा यहां पर आंसर हो जाता। तुम्हें मेरे भाई ये करना है, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है।